Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on class 11th economics. आज की क्लास में एक बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। जल्दी से रेडी हो जाइए अपने रजिस्टर्स और पेन के साथ और नोट्स बनाइए मेरे साथ साथ एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमी वर्ड का मतलब बताता हूं। हर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए इस वर्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। पीपल परफॉर्म वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिविंग। अब स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके, ताकि वो ठीक से जी सके, जो भी उनकी जरूरतें हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनको पूरा कर सके। अब इनके लिए वो कुछ ना कुछ काम करते हैं जिसके बदले में उनको इनकम मिलती है और वो उस इनकम से अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। अब यहां पर आपको यह जानना भी जरूरी है कि कोई भी देश जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। किसी देश में एग्रीकल्चर ज्यादा होता है तो किसी देश में टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी होती है। तो यहां पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि किस नेचर की एक्टिविटी वहां के लोग परफॉर्म कर रहे हैं। वहां के लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा हैं, अपनी रोजी रोटी एग्रीकल्चर से कमाते हैं, या वहां के लोग सर्विस सेक्टर में ज्यादा हैं, अपनी रोजी रोटी सर्विस देके कमाते हैं, या इंडस्ट्रीज में ज्यादा हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके कमाते हैं। तो किसी भी तरह से कोई पॉपुलेशन जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा करती है। तो अब ये जो जरूरतें हैं ये किस तरह से पूरी होती हैं, इसी वर्ड को इकोनॉमी बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहां लिखा हुआ है the nature and level of economic activities performed by the people of an area reveals a system by which they earn their living। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा। द नेचर एंड लेवल, नेचर आपको पता होना चाहिए किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, और लेवल मतलब कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो किस लेवल पे उस देश में हो रही है। अब इंडिया की अगर एग्जांपल लें तो आपको पता ही है कि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड इकोनॉमी है। यहां पे सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से पैसा कमाते हैं। सो यहां पर हम ले सकते हैं कि ये नेचर जो है वो एग्रीकल्चर है। और किस लेवल में होता है ये लेवल आपको पता लगेगा, क्योंकि इंडिया की आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो लेवल मतलब कितना, ओके, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ एन एरिया, एन एरिया की जगह हमने मान लिया इंडिया, रिवील्स द सिस्टम बाय विच दे अर्न देयर लिविंग। तो इसको बोलेंगे कि इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। इंडिया के जो ज्यादातर लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हैं और उससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो स्टूडेंट, सिंपल सा एक डेफिनेशन अगर बात करें तो यहां पर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम by which people of an area earn their living। तो कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिससे हमको यह पता लग सके कि वहां के जो लोग हैं वो किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर पैसा कमा रहे हैं, उसी को उस देश की इकोनॉमी बोला जाता है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इफ मोस्ट पीपल इन एन एरिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी देन द इकोनॉमी वुड बी एग्रेरियन इकोनॉमी। अभी अभी हम लोगों ने बात की है कि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी क्यों है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वो एग्रेरियन इकोनॉमी है। अगर ज्यादा लोग इंडस्ट्रीज में एंगेज्ड हैं तो आप समझ लीजिएगा वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में। देखिए, इकोनॉमीज हमने समझ लिया है कि क्या होता है, अब उसके टाइप समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इतना ध्यान रखिए, ये जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होता है ये डिपेंड होता है कि जो इकोनॉमी है वो किसके कंट्रोल में है। अगर वो इकोनॉमी टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, इकोनॉमी को कंट्रोल करने का मतलब है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी फ्री नहीं होती है, इसमें कोई भी अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता।
इसमें गवर्नमेंट और जो अथॉरिटी होती है वो मिलके लोगों को बताते हैं कि किस तरह का काम आपको करना है और हमारी कंट्री को किस तरह के काम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सो याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की अगर बात करें या इस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सिंपली कंट्रोल के ऊपर ध्यान देना है कि कौन कंट्रोल कर रहा है। जो कंट्रोल कर रहा होगा इन सारी चीज़ों को, उस तरह की ही इकोनॉमी होगी। अब कंट्रोल के ऊपर अगर हम बात करें तो तीन तरह की इकोनॉमी बनती है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया, कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये किसको बोलते हैं? जिसपे टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट आप इसमें ये बता सकते हैं कि कोई भी अगर एक्टिविटी होगी, चाहे वो छोटी सी कोई आपको ग्रोसरी शॉप भी क्यों ना खोलनी हो, तो आपको गवर्नमेंट से पूछ के वो काम करना होगा। बड़े से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम गवर्नमेंट से पूछ के आपको करना होता है। यहाँ पे लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो बहुत पावरफुल होता है। गवर्नमेंट जो भी लाइसेंस देती है बस वही काम किया जा सकता है। उसका ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, फ्री और मार्केट इकोनॉमी होता है। इन देशों में क्या होता है कि गवर्नमेंट लोगों से बोलती है कि आप जो चाहे प्रोड्यूस करो, जो चाहे कंज्यूम करो, हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि करप्शन या इलीगल काम कोई होता है, तो उसमें गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो फ्रीली बता देती है लोगों को कि आप कोई भी काम करो, जितनी डिमांड आएगी उतनी ही सप्लाई अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो इसमें अगर डिमांड और सप्लाई जहां पे मिल जाती है वहां पे उस चीज का प्राइस डिसाइड हो जाता है। अब वो चाहे कितना भी महंगा मिले, चाहे कितना भी सस्ता मिले, गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है। कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। तो टोटली जितनी डिमांड आ रही होगी उसकी कीमत उतनी बढ़ जाएगी और जितनी कम डिमांड आ रही होगी उसकी कीमत उतनी ही कम हो जाएगी। अब देखिए, ये तो हो गए दो अलग अलग पोल्स। ठीक है, ये दोनों अपोजिट पोल है। कोई ऐसी इकोनॉमी भी होनी चाहिए जो बीच में काम करे इनके, तो उसके लिए बनाई गई है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब स्टूडेंट्स, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? गवर्नमेंट लोगों को फ्री छोड़ती है लेकिन एक लिमिट में। लेकिन गवर्नमेंट अपनी एक एंटिटी, जो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो नजर रखने के लिए हमेशा तैयार रखती है। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स, यहां पर एक और बात जानना जरूरी है। तीनों इकोनॉमीज ही अपने हिसाब से पॉजिटिव सोचती हैं। इसमें कोई हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव है। अब जैसे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, वो क्यों कर रही है? ताकि वो लोगों के बीच में इनकम की इक्वालिटी बना के रख सके। वो चाहती है कि कोई हमारे यहाँ ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा अमीर हो और बहुत ज़्यादा गरीब हो। इसको बोलते हैं इनकम की इनइक्वालिटी, जो कि एक देश के लिए बहुत खराब चीज़ होती है। ऐसे देश डेवलप नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं मार्केट में, उनसे अपॉर्चुनिटीज़ लेके गवर्नमेंट उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देती है जो कि पैसा कमाने लायक नहीं है अभी। तो इससे क्या होता है? इक्वालिटी बनी रहती है। उसके अलावा अगर आप देखें, फ्री इकोनॉमी में क्या होता है? गवर्नमेंट बोलती है कि हमको कोई मतलब नहीं है, जो जितना टैलेंटेड होगा, जो जितना अच्छा सामान या सर्विस बनाएगा, उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए। और मिक्स्ड इकोनॉमी भी अपने हिसाब से अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट फुल कंट्रोल मार्केट को नहीं देना चाहती है। क्योंकि मार्केट को कंट्रोल दिया जाता है तो यहाँ पर बहुत करप्शन होता है, या यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक मार्केटिंग होने लग जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ पर बीच में आती है। अगला पॉइंट देखते हैं, डिसीजंस आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी सोसाइटी हमारे कंट्रोल में रहे, ताकि कोई बहुत ज़्यादा फायदा ना उठाए इस चीज़ का। डिसीजंस आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, सोशल वेलफेयर, फ्री इकोनॉमी में क्या होता है? जो भी सामान बनाएगा वो यही सोचेगा कि मुझे प्रॉफिट मिले, मेरा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो फ्री इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि फ्री इकोनॉमी भी एक तरह से पॉजिटिव काम करती है। अब जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा? जब आप कंज्यूमर को अच्छी सर्विस दोगे, कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का सामान दोगे, सस्ते में दोगे, रीजनेबल प्राइस पे। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर को नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है। बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, तो इसमें दोनों ही काम होते हैं।
जब तक गवर्नमेंट नहीं बीच में आ रही है तब तक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, और अगर कोई सामान बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है तो गवर्नमेंट कोशिश करती है तो कि वो वाला सामान जो है वो गरीबों तक पहुंच सके। तो इस वजह से सोशल वेलफेयर करना भी ज़रूरी होता है। अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस। यहां पर अथॉरिटी डिसाइड करती है कि क्या बनेगा इकोनॉमी में। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान बनना है तो अथॉरिटी बताएगी आपको, अगर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सामान बनना है तो ये भी अथॉरिटी बताएगी, यहां तक कि कोई चीज आप कितने में बेचेंगे ये भी अथॉरिटी ही बताती है, प्राइजेस अथॉरिटी ही देती है। तो इसको बोलते हैं अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस। लेकिन यहां पर क्या होता है, कंज्यूमर डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस। यहां पर मेन जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर भगवान बोला जाता है यहां पे। कंज्यूमर की अगर आप मानते रहोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे। कंज्यूमर डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउएवर पीडीएस एंश्योर्स एसेंशियल सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। यहां पर आप देख सकते हैं मेन तो कंज्यूमर ही है, तो कंज्यूमर जो है वो डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए वो चीज़ बहुत महंगी बिक रही है तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं जिसके तहत गरीब लोगों तक भी वो सामान पहुंच सकता है। अब जैसे कि पीडीएस सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। पीडीएस सिस्टम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड बनाए जाते हैं। तो इसमें जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है जैसे कि वीट एंड राइस, वो गवर्नमेंट बहुत सस्ते में लोगों को उपलब्ध कराती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। तो आई होप ये 3 पॉइंट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन सी चीज कितने में बिकेगी। प्राइस इज कंट्रोल्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स देखिए 11th की इकोनॉमी में आप यही पढ़ने वाले हैं। इसमें जो ज़्यादातर सिलेबस है वो फ्री इकोनॉमी वाला सिलेबस है। सो इसमें आप अच्छी तरह ये देखेंगे कि अगर मान लेते हैं ग्राफ मैंने बनाया तो डिमांड कर्व जो होता है वो इस तरह का होता है और सप्लाई कर्व जो होता है वो इस तरह का होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। तो जहां पर डिमांड और सप्लाई कट होती है इसको बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन लेवल। यहां पर प्राइस डिसाइड होता है और ये काम अपने आप ही होता है। इसमें जितनी डिमांड आ रही होगी उस सामान का उतना ही प्राइस बढ़ता चला जाएगा, और जब लोग उसकी डिमांड करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो उसका प्राइस अपने आप ही नीचे आ जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइसेस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया पीडीएस सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ गुड्स। और आपको एमएसपी के बारे में पता होना चाहिए। एमएसपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर में व्यस्त है। अब देखिए किसानों को कभी कभी दो तरफा नुकसान होता है। अगर मान लीजिए कि उनकी फसल अच्छी नहीं हो पाई किसी वजह से, वेदर कंडीशन अच्छी नहीं थी, इस बार का क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं था, बारिश सही से नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या होगा कि उनकी जो फसल है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उनके जो रेट हैं या जो उनको नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छी बारिश हुई है और जो फसल है वो भी बहुत अच्छी पैदा हुई है इस बार, यहाँ पर भी उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि सप्लाई जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और सप्लाई जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिमांड उतनी नहीं आती है, तो रेट कम हो जाता है। तो आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा कि किसान जो है वो अपना सामान रोड पे फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो प्राइस है वो सही नहीं मिल पा रहा, उनको नुकसान होता है। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में ये फायदा होता है कि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखती है। ये एक प्राइस लिमिट होती है, वो किसानों को बोलती है कि आप कम से कम इतना पैसा मार्केट से उठा सकते हो या हमसे उठा सकते हो। अगर मार्केट में ये सामान नहीं बिक रहा है तो कम से कम इतने रेट में आप हमको बेच दीजिए, हम आगे फिर उसको सप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि किसानों को ठीक रेट मिल जाता है, कम से कम इतना रेट उनको मिल जाता है कि वो अपना पूरा साल निकाल सकें और उनको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स इकोनॉमी। अब यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि दो तरह की कंपनीज होती हैं स्टूडेंट्स, एक गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। अब गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी जो होती हैं
वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी में पूरी तरह हावी होती है। इसमें गवर्नमेंट की इतनी कंपनीज होती हैं कि प्राइवेट कंपनीज को अपनी जगह बनाने के लिए, कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत कम मौका मिल पाता है। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो इतना फायदा नहीं अपने आप को पहुंचा पाती। उसी तरह प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स इकोनॉमी। अब बिल्कुल उसी तरह अब देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यूएसए, चाइना, रशिया। अब इन दोनों इकोनॉमी में क्या फर्क है? अब यूएसए में आप देखेंगे कि कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है ही नहीं। यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं। यहाँ तक कि जो बैंक है उनका जो फेडरल रिजर्व है वो भी प्राइवेट लोग ही कंट्रोल करते हैं। जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का आरबीआई होता है, आरबीआई तो टोटली गवर्नमेंट का है, वहां पर फेडरल रिजर्व है जो कि प्राइवेट प्लेयर ही ऑपरेट करते हैं उसको। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो रोल प्ले कम करती है और उनकी कंपनीज भी बहुत कम होती हैं। लेकिन इंडिया में आपने ये देखा होगा कि हर चीज दो दो होती हैं। अब बैंक में जाओगे तो वहां पर भी आपको गवर्नमेंट बैंक अलग दिखेगी, प्राइवेट बैंक अलग दिखेगी। फॉर एग्जांपल एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है एंड आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक है। सो यहां पर दोनों मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन हाँ, इनके ऊपर जो बैठा है, जो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो है आरबीआई। आरबीआई हमेशा इनको बीच बीच में ऑर्डर्स देती रहती है। ये गाइड करके चलती है कि आप इतना इंटरेस्ट रखिए, मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होता है, ये आरबीआई ही पॉलिसीज निकालती है, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर दोनों तरीके के सेक्टर्स ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे कि चाइना, आए दिन चाइना के बारे में बात होती रहती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया, गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया। तो चाइना में आप देख सकते हैं कि 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल है। यहाँ तक कि इनकी मीडिया पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। मीडिया भी वही चीज दिखा सकती है जो गवर्नमेंट दिखाना चाहे। लेकिन यूएसए और यूके में बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर फ्री इकोनॉमी है, यहाँ पे हर चीज अपने हिसाब से काम कर सकती है। और इंडिया में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ते हैं लोगों को, बाकी आप अपने हिसाब से फ्री हैं काम करने के लिए। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the